वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और इसमें हम बात करेंगे वैश्वनिज्म के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो द फर्स्ट मेंशन ऑफ विष्णु इज फाउंड इन ऋग्वेदा। ठीक है, बट हिज प्लेस अमंग अदर गॉड्स वॉज सेकेंडरी। तो देखिए, विष्णु के बारे में सबसे पहला जो मेंशन है वो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन वो इसमें प्रायोरिटी नहीं थी उनकी, वो सेकेंडरी गॉड थे। एट दिस टाइम विष्णु प्रेजेंटेड ओनली वन फॉर्म ऑफ द सन। इस समय जो विष्णु थे उसको उस सूर्य के एक फॉर्म के रूप में ही प्रेजेंट किया जाता था। और इन द ऋग्वेदा विष्णु इज कॉल्ड उरुग्वे, उरुक्रम एंड गोपा। ठीक है, in the Satpat Brahman, he is described as the epitome of Yagna, and Vishnu has been called Tirumal and Kalala Vanam in the Sangamera। ठीक है, संगमेरा में विष्णु को तिरुमल कलाला वनम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, विष्णु इज मेंशन इन द ऋग्वेदा एज द गॉड ऑफ द स्काई। ठीक है, याद रखिएगा, ऋग्वेद में विष्णु को गॉड ऑफ द स्काई के रूप में मेंशन किया गया था, एक सेपरेट गॉड के रूप में नहीं किया गया था। बट इन द लेटर वैदिक पीरियड देयर वर 3 मेजर डिटीज, प्रजापति, रुद्रा एंड विष्णु। ठीक है, फिर बाद में आके लेटर वैदिक पीरियड में 3 मेजर डिटीज मेन जो गॉड होते थे पूजा करने के लिए, उसमें प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग विष्णु एज अ गार्डियन एंड प्रोटेक्टर। बाद में लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से विष्णु को एज अ गार्डियन, एज अ प्रोटेक्टर के रूप में इनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई। फिर पतंजलि हैज़ डिस्क्राइब्ड वासुदेवा एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। इन द विष्णु पुराना वासुदेवा इज ऑल्सो मेंशन्ड एज द नेम ऑफ विष्णु। दस when Krishna or Vishnu's identity was established as Narayana, then the name of Vaishnavism become Panchatantra Dharma। बाद में आके लेटर वैदिक पीरियड के बाद में पतंजलि में क्या डिस्क्राइब किया गया, वासुदेव को विष्णु का फॉर्म बताया गया। फिर उसके बाद में कृष्ण को जाना गया कि इनका भी कृष्ण ही वासुदेव हैं। उसके बाद में वैश्वनिज्म जो आया मेन निकल के, उसको कहा जाने लगा पंचतंत्र धर्म। ठीक है, तो ये तो है आपका वैश्वनिज्म। मेन याद रखिएगा, लेटर वैदिक पीरियड के बाद से विष्णु का एग्जिस्टेंस बढ़ता है। उसके पहले सेकेंडरी गॉड थे एज अ गॉड ऑफ स्काई। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड के बाद में उनको एज अ गार्जियन, एज अ प्रोटेक्टर उनको ही पूजा की जाने लगी। फिर चलिए देख लेते हैं 10 अवताराज ऑफ विष्णु। ठीक है, तो सबसे पहले है मत्स्य अवतार। इट इज़ द ओल्डेस्ट इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ प्रजापति। ठीक है, हमने ऋग्वेद में पढ़ा था कि ऋग्वेद में 3 देवताओं की पूजा की जाने लगी थी उस ऋग्वेद के बाद में, तो प्रजापति, रुद्र और विष्णु। तो जो मत्स्य अवतार है वो ओल्डेस्ट इनकारनेशन है विष्णु का। फिर कूर्म कच्छप अवतार, इट इज़ ऑल्सो द इनकारनेशन ऑफ प्रजापति। एट द टाइम ऑफ सागर मंथन विष्णु इंटर्ड इन द सी द फॉर्म ऑफ कुर्मा और टर्टल। ठीक है, फिर वाराह अवतार की बात करें तो ही टुक इनकारनेशन टू सेव द अर्थ गॉडेस। 2 फॉर्म्स ऑफ वाराह आर मेंशन इन दामोदरपुर इंक्रिप्शन ऑफ कमाकुख स्वामी एंड श्वेता स्वराह स्वामी। ठीक है, दामोदरपुर इंक्रिप्शन में 2 फॉर्म के बारे में, वाराह के 2 फॉर्म के बारे में बताया गया है। द ओल्डेस्ट स्टैचू ऑफ वाराह इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज फॉर्म इन कुशानेरा विच हैज़ बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम मथुरा। ठीक है, नरसिंह अवतार की बात करें तो डिटेल्स ऑफ दिस अवतार आर फाउंड इन तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण में नरसिंह अवतार के बारे में पता चलता है, वहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टैचूज डिपिक्टिंग दिस इनकारनेशन वेयर बिल्ट फ्रॉम गुप्ता पीरियड। फिर वामना अवतार की बात करें तो बाय इम्यूलेटिंग दिस फॉर्म विष्णु मेजर्ड द इंटायर अर्थ विथ 3 स्टेप्स। ठीक है, वामन अवतार में क्या हुआ था कि भगवान विष्णु ने सिर्फ 3 स्टेप में ही पूरे अर्थ को माप दिया था। ठीक है, फिर परशुराम अवतार आता है, उसके बाद राम अवतार आता है। तो स्टेचू ऑफ मेडिटेटिंग बुद्धा इज फाउंड नेक्स्ट टू द रामा आइडियल इन द टेम्पल ऑफ सिरपुर। सिरपुर के मंदिर में भगवान राम के बगल में बुद्ध का भी एक मूर्ति, एक स्टैचू मिलता है। फिर कृष्ण अवतार की बात करें तो ही इज बिलीव टू बी रिलेटेड टू द तमिल गॉड प्लेइंग फ्लूट मयन। ठीक है, सौवालिया। ठीक है, तमिलियन एक गॉड थे मयन, वो भी फ्लूट प्ले करते थे, उन्हीं से इनका कंपेयर किया गया है। फिर बुद्ध अवतार इन द मत्स्य पुराण बुद्ध इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। मत्स्य पुराण में ऐसा लिखा गया है कि बुद्ध जो थे वो भी विष्णु के अवतार थे। फिर कल्कि
काली अवतार, ठीक है, दिस इज द फ्यूचर अवतार ऑफ विष्णु। ऐसा बोला जाता है कलयुग के बारे में कि कौन सा अवतार आएगा, तो कल की अवतार है। इट इज बिलीव दैट ही विल कम टू द अर्थ ऑन अ व्हाइट हॉर्स विद अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड, ठीक है। तो चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें। तो सेंट ऑफ वैश्वनिज्म इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड अलवर, ठीक है, अलवर कहे जाते हैं ये साउथ इंडिया में, ठीक है। वैश्वनिज्म के जो सेंट हैं, जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर हैं, वो साउथ इंडिया में अलवर बोले जाते हैं। देयर नंबर इज गिवन एज 12। तो नाम देख लीजिए इसके, पैगाई, भोथात, पेरियालवार, ठीक है, थिरु मालिसाई, थिरुमंगाई, थिरुप्पन, थोंडारा डिपोडी, कुलशेखरा, नम्मलवार, मधुरा कवि एंड अंडल, ओनली फीमेल सेंट इन अलवर, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया पूरा वैश्वनिज्म के बारे में, ठीक है। आपने देख लिया ऋग्वेद से लेके लेटेड वैदिक पीरियड तक कैसे कैसे वैश्वनिज्म का राइज होता है। विष्णु के 10 अवतार आपने देख लिए, और साथ ही में जो इनके फॉलोअर हैं साउथ इंडिया में अलवर कहलाते हैं, एंड 12 अलवर्स के आपने नाम देख लिए, ठीक है। तो वैश्वनिज्म में इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं भगवत धर्म, ठीक है। भगवत धर्म की बात करें तो भगवत धर्म एंड द वर्शिप ऑफ वासुदेवा हैव बीन मेंशन्ड बाय महर्षि पाणिनि, ठीक है। महर्षि पाणिनि के द्वारा ये दोनों इन दोनों के बारे में मेंशन किया गया था। ही हैज़ कॉल्ड वासुदेव्स वर्शिपर एज वासुदेवक एंड दिस रिलीजन वाज इनिशियली प्रैक्टिस इन सराउंडिंग एरियाज ऑफ मथुरा, ठीक है, भागवत धर्म। फिर अकॉर्डिंग टू द ग्रीस एम्बेसडर मेगास्थनीज द पीपल ऑफ सुरसेन यानी मथुरा वेयर वर्शिपर ऑफ हेराक्लीज एंड हेराक्लीज मीन्स वासुदेव कृष्ण, ठीक है। दिस रिलीजन ग्रेजुअली स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम मथुरा। तो ये देखिए बेसिकली इसका ये जो स्टार्ट हुआ था ये मथुरा से स्टार्ट हुआ था। मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि जो सुरसेन जो एरिया था जो प्रेजेंट डे मथुरा है वहाँ पे हेराक्लीज की पूजा की जाती थी, और वो बताया है कि ये जो है ये वासुदेव कृष्ण है। उसके बाद धीरे धीरे मथुरा से अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी ये फैलता है। फिर देखते हैं फर्स्ट अवेलेबल स्टोन मॉन्यूमेंट रिलेटेड टू द भागवत सेक्ट इज द गरुण पिलर ऑफ विदिशा, ठीक है, बेसना नगर। तो विदिशा का गरुण पिलर जो है वो भागवत सेक्ट से रिलेटेड है। दिस शोज दैट ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस ऑफ तक्षशिला embraced the भागवत सेक्ट एंड वर्शिप by setting up this pillar. This inscription engraved on it, Heliodorus was called Bhagavata and Vasudev was called Devas यानी गॉड ऑफ गॉड्स। इसमें लिखा गया है हेलियोडोरस ने इस पिलर पे बैठ के पूजा की थी, भगवत सेक्ट फॉलो किया था। इसमें हेलियोडोरस को भगवता कहा गया है और वासुदेव को देवाज यानी गॉड ऑफ गॉड्स बोला गया है, यानी देवताओं के देवता। फिर है विष्णु वर्शिप इज रिवील्ड बाय कुषाण रूलर्स हुविस्का एंड वासुदेवा। The Gupta rulers were followers of Vaishnavism and declared that their Rajadharma. Most of the Gupta rulers held the title of Param Bhagavat. Vishnu's vehicle Garuna was the emblem of Gupta rulers. तो देखिए जो गुप्ता रूलर्स थे वो वैश्वनिज्म के फॉलोअर थे, ठीक है। इन लोगों को परम भागवत कहा जाता था, और गुप्ता रूलर का जो एम्बलम था गरुण, वो क्या था, वो विष्णु का व्हीकल है, विष्णु की सवारी है, उसको इन लोगों ने गुप्ताज ने अपना एम्बलम बनाया था गरुण को। It is mentioned in the Mehrauli pillar inscription that Chandragupta II installed Vishnu flag on Mount Vishnupad, ठीक है। एंड भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त मेंशन द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैचू ऑफ विष्णु, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड में ये वैष्णवनिज्म से रिलेटेड में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पिलर इंक्रिप्शन है, जैसे मेहरौली का जो पिलर इंक्रिप्शन है, इसमें बताया गया था कि चंद्रगुप्त II ने वो विष्णु फ्लैग जो है माउंट विष्णुपद पे इंस्टॉल कराया था। साथ ही साथ जो आपका भीतरी पिलर इंक्रिप्शन है स्कंदगुप्त से रिलेटेड, उसमें बताया गया है कि स्टैचू ऑफ विष्णु का इंस्टॉलेशन किया गया था, ठीक है। तो अमर सिंह हैज़ मेंशन्ड 39 नेम ऑफ विष्णु इन हिज बुक अमर कोश। द ईस्टर्न चालुक्य रूलर ऑफ वेंगी वेर द फॉलोअर ऑफ वैष्णवा सेक्ट। हिज एम्बलम वॉज गरुणा लाइक ऑफ द गुप्ताज एंड राष्ट्रकूटा किंग दंतेदुर्ग हैज़ बिल्ड द फेमस दशावतार टेम्पल इन एलोरा, ठीक है। जो गुप्ता रूलर्स थे उनके अलावा भी ईस्टर्न चालुक्य रूलर जो वेंगी थे वो भी वैष्णवनिज्म के फॉलोअर थे, वैष्णवा सेक्ट फॉलो करते थे। गुप्ताज रूलर की तरह भी उनका भी जो एम्बलम था गरुण था, और साथ ही साथ राष्ट्रकूटा किंग, ठीक है, दंतीदुर्ग जो थे उन्होंने एलोरा में दशावतार टेम्पल का निर्माण कराया था, उसको बनवाया था, ठीक है।
तो द स्टोरी ऑफ 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज इंस्क्राइब्ड इन द आइडियल्स ऑफ दशावतार टेम्पल। जो दशावतार टेम्पल है जो दंती दुर्ग ने बनाया था, वो एक राष्ट्रकूटा किंग थे, उस पे दशावतार टेम्पल पे विष्णु के पूरे जो 10 इनकारनेशन है जो हमने पिछले अभी दिखा था पिछले स्लाइड में, उसके बारे में सारा उस पर लिखा गया है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 10 इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज फाउंड इन क्षेमेंद्राष्टक दशावतार रचित, ठीक है। And propagation of Vaishnavism was propagated in South India by Alvar Saint. The word Alvar means knowledgeable person. याद रखिएगा, साउथ इंडिया में हमने पिछली स्लाइड में देखा था, साउथ इंडिया में जो वैष्णविज्म के फॉलोवर या फिर सेंट थे उनको अलवर कहा जाता है, और अलवर का मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन, ठीक। फिर देखिए, इन भागवत और पंचतंत्र रिलीजन अलॉन्ग विद द वर्शिप ऑफ वासुदेवा कृष्णा देयर 3 अदर पर्सन्स वेयर वर्शिप्ड, ठीक है। वासुदेव कृष्ण के अलावा 3 लोगों की और पूजा की जाती थी। तो उसमें देखिए सबसे पहले हैं संस्कारसन यानी बलराम, जो कि वासुदेव और रोहिणी के पुत्र थे, ठीक है, जो कृष्ण के भाई लगते थे। फिर प्रद्युमन की बात करें, सन बॉर्न टू कृष्णा एंड रुक्मिणी, कृष्णा और रुक्मिणी के पुत्र, और अनिरुद्ध कौन थे? प्रद्युमन के बेटे, ठीक है। तो बलराम, प्रद्युमन और अनिरुद्ध की पूजा भी की जाती थी उस समय। तो ये तो हमने देख लिया भागवत धर्म के बारे में, भागवत सेक्ट देख लिया। अब देखते हैं शाक्त सेक्ट, ठीक है। शाक्त सेक्ट की बात करें तो इट इज़ द कौल मार्गी यानी वाम मार्गी सेक्ट विच एम्फेसाइज ऑन पंच मकराज। इन दिस सेक्ट स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन टू द कुंडलिनी, अ मिस्टीरियस पावर, ठीक है। दुर्गा सप्तमी and Devi Mahatma are mentioned in Markandeya Purana. 108 names of Mahadevi have been given in Matsya Purana and 1000 name in Kurma Purana. तो बेसिकली शाक्त सेक्ट में क्या होता था, ये लोग कुंडलिनी की पूजा करते थे। कुंडलिनी मतलब अ मिस्टीरियस पावर। और जो आपका मार्कंडेय पुराण है उसमें दुर्गा सप्तमी एंड देवी महात्मा का भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो मेन शाक्त सेक्ट शक्ति की पूजा से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। शाक्त सेक्ट इज द वन ऑफ द 3 मेन सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। आदिशक्ति मीन्स द सेक्ट दैट वर्शिप गॉडेस इज कॉल्ड शाक्त सेक्ट। इन दिस सेक्ट अलमाइटी इज कंसिडर्ड एज गॉडेस। तो देखिए इसमें क्या है, हिंदुइज्म के 3 मेन सेक्ट में से एक शाक्त सेक्ट है, और इसमें सीधा वही है कि शक्ति की पूजा करना, शक्ति को एक गॉडेस के रूप में, एक देवी के रूप में कंसीडर किया गया, और उस शक्ति की, उस अलमाइटी पावर की वर्शिप करना ही शाक्त सेक्ट में होता था, ठीक है। द श्रुति एंड स्मृति टेक्स्ट ऑफ हिंदूज अपीयर्स टू फॉर्म द मेन हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ शाक्ता ट्रेडिशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, शाक्ता पीपल हैव फेथ इन देवी महात्म्य, देवी भगवत पुराना एंड शाक्त उपनिषद like Devi Upanishad. Vaishnavism, worship of Lord Vishnu. Saivism, worship of Lord Shiva. Shaktism, the worship of Shakti, form of goddess, यानी शक्ति वर्शिप। शक्ति वर्शिप फॉलोअर ऑफ शक्ति आर ऑफन कॉल्ड शाक्ताज, ठीक है। तो हमने वैष्णविज्म में क्या देखा था कि साउथ इंडिया में जो वैष्णविज्म के फॉलोअर्स होते हैं उनको अलवर कहा जाता है। उसी तरह ये जो शक्ति की उपासक थे, शाक्त सेक्ट को फॉलो करने वाले, उनको शाक्त बोला जाता था, जो शक्ति की पूजा करते थे। और शक्ति मतलब होता है अलमाइटी, ठीक है। शक्ति वो मतलब उसी पावर को एक देवी के रूप में कंसीडर करके पूजा किया जाता था इसमें, ठीक है। कालिका पुराना इज रिलेटेड टू शाक्त सेक्ट। कालिका पुराना वाज आल्सो कॉल्ड काली पुराना। इट इज़ वन ऑफ द 18 इन दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ माँ कामाख्या, और काली इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनिन पावर, ठीक है। फिर शैव सेक्ट हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद शक्ति सेक्ट। In antiquity of Shakti sect also dates back to the prehistoric age similar to the Shaivism. फिर the temple of Vaishno Devi is a temple of gracious form of the goddess. फिर उसी तरह the Kali temple of in Kolkata present the terrifying form of the goddess, और Kamakhya temple of Assam represent the main form of the goddess, ठीक है। तो इसमें शक्ति के विभिन्न रूपों के बारे में बताया गया है। तो देखिए जो असम का कामाख्या देवी मंदिर है वो मेन फॉर्म है गॉडेस का, ठीक है। काली मंदिर जो है वो उनके टेरिफाइंग फॉर्म का है, और उसी तरह जो वैष्णो देवी मंदिर है वो नेचुरल मतलब ग्रेसियस फॉर्म है। फिर महिषासुर मर्दिनी, कंचन देवी, अम्बा एक्सेट्रा नेम ऑफ दुर्गा आर प्रेज्ड इन द वर्शिप ऑफ प्रतिहारा रूलर महेंद्रपाल, ठीक है। और राष्ट्रकूटा रूलर अमोघ वर्षा वॉज एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ महालक्ष्मी, ठीक है।
फिर और एक चीज़ देख लीजिए, श्री हर्षा इन हिज ट्रीटीज, ठीक है, नैषाध्यायचरित हैज मेंशन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ सरस्वती मंत्रा। देयर आर करेंटली 3 मेन सेंटर ऑफ शाक्ता वर्शिप। फर्स्ट वन कश्मीर, कांची और कामाख्या इन आसाम, एंड कामाख्या इज आसाम इज द फेमस सेंटर ऑफ कॉल फेथ। तो याद रखिएगा, शाक्त वर्शिप के लिए 3 मेन सेंटर थे, कश्मीर में, कांची में और कामाख्या में। तो दोस्तों ये हमने देख लिया शाक्त सेक्ट के बारे में भी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।